अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ़ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टैग। आज के अपने इस 5वें वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो हम लोग अपने गिग को बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आप लोगों को गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने के बारे में और गिग का टाइटल लिखने के रिलेटेड बता दिया था। तो चले हमने वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो नए दोस्त हैं मेरे इस वीडियो पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर जो है मेरी फाइबर प्रोफाइल ओपन है और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 5 गिग्स बना रखी हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने क्रिएट करनी है न्यू गिग। तो चले इसके लिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा नीचे की तरफ और ये आप लोग देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू गिग। और अगर आप लोगों ने अब तक कोई भी गिग क्रिएट नहीं कर रखी तो ये जो ऑप्शन है आप लोगों के पास टॉप पर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन अब जो है हमें अपने यहाँ पर टाइटल को लिखना है। तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बना रखी है और कल मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बनाकर दिखाई थी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन नहीं बनाई तो जाकर उस वीडियो को देखें और अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रेडी करें। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने टाइटल को पेस्ट कर दूँगा। एंड देन यहाँ से जो है अब हमें अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मेरी कैटेगरी होने वाली है प्रोग्रामिंग एंड टेक। सब कैटेगरी मेरी होगी वर्डप्रेस एंड सर्विस टाइप मेरी होने वाली है फुल वेबसाइट क्रिएशन। उसके बाद हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्पेशलाइजेशन को। तो यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को टिक मार्क करना है जिनके अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन रखते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप। तो यहाँ से हम लोग अपने प्लगइन्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटिंग प्लगइन्स। याद रहे आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चेक मार्क करना है जिनके अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन रखते हैं। एंड देन हम लोग आ जाए नीचे की तरफ और अब हमें लगाने हैं यहाँ पर अपने टैग्स। तो मैंने ये 3 वही गिग्स ओपन कर रखी हैं जो मैंने कल ओपन कर रखी थी, जहाँ से देखकर जो हम लोगों ने अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रेडी किया था। अब हम लोग जो है इनके सबसे पहले टैग्स चेक कर लेंगे। पहले गिग के टैग जो हैं वो है वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ऑनलाइन स्टोर। और दूसरे का है वूकॉमर्स, ई कॉमर्स, वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। इन दोनों के जो हैं टैग्स लगभग एक ही जैसे हैं। एंड हम लोग अब चेक करते हैं तीसरे वाले गिग के। इसका है डिज़ाइन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस वेबसाइट एंड बिजनेस वेबसाइट। और हम लोग बना रहे हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो ये टैग जो हमारे नीच के रिलेटेड नहीं है, मैं इसे कर दूँ क्लोज। एंड इस गिग से जो है हम लोग ये तमाम टैग्स ले सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से करूँगा कॉपी, इस जगह पर आकर पेस्ट एंड देन एंटर। एंड इसी तरह मैं यहाँ से ई कॉमर्स इस टैग को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आकर पेस्ट। इसी तरह तीसरे टैग को। मैं जो कॉपी कर रहा था कंट्रोल सी से कर रहा था और कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा था। तो आप लोगों को मैंने सोचा ये चीज़ बता दूं कि आप लोग ये ना सोचें कि कॉपी पेस्ट कैसे कर रहे हैं सर। एंड टैग्स लगाने के बाद जो है ये आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन चेक मार्क, आप लोगों ने इसे चेक कर देना है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एंड अब हमारे पास प्राइसिंग सेक्शन हमारे यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप लोगों के पास ये बटन डिसेबल है तो आप लोग इसे एनेबल कर दें। एंड देन हम लोग अब यहाँ पर अपने प्राइसिंग सेक्शन पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले है बेसिक। तो हम लोग इसे जो है अपना नाम दे देते हैं एक। इसके लिए मैं इन्हीं गिग्स के अंदर वापस आ जाऊँगा। एंड इस गिग्स के जो ये पैकेजेस हैं यहाँ से ये टैक्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहला जो है मैं इसे सिल्वर का नाम दे देता हूँ। दूसरे वाला गोल्ड एंड ये डायमंड। तो अब जो है हमें अपने इन तीनों प्लान्स की जो हैं शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी ये लिख रखी है। फॉर ए स्मॉल स्टोर 4 पेजेस, होम, शॉप, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एंड वी विल अपलोड 5 प्रोडक्ट्स। तो मैं जो है इस जगह से जाकर इस इमोजी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके आगे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी डिस्क्रिप्शन को जो है मैं अपने तमाम प्लान्स के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। जस्ट छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दूँगा।
सो हमारे जितने भी प्लान थे इनकी डिस्क्रिप्शनें जो थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो है हमें यहाँ से आकर अपना डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है। तो बेसिक का जो है मैं डिलीवरी टाइम यहाँ से मिनिमम 7 डेज़ रखूँगा। और आप लोगों ने ये देख लेना है कि आप जो ऑफ़र देने वाले हैं बेसिक प्लान के अंदर, आप लोग जो काम करके देने वाले हैं उसके अंदर आप लोगों को कितना वक्त लग सकता है, तो उसी के मुताबिक हमने टाइम जोन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो स्टैंडर्ड का जो है मैं यहाँ से 10 डेज़ रखने वाला हूँ, और प्रीमियम का जो है 14 डेज़। एंड इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस, पहले के अंदर जो है मैं 4 पेजेस दे रहा हूँ, सेकंड वन के अंदर 7 पेजेस एंड लास्ट वन के अंदर 10 पेजेस। एंड उसके बाद ये कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें यहाँ से सिर्फ चेक मार्क करना है। नंबर 1 है डिज़ाइन कस्टमाइजेशन। हाँ, मैं ये जो है तीनों अपने प्लान्स के अंदर देने वाला हूँ। कंटेंट अपलोड, बिल्कुल मैं तीनों के अंदर ही ये ऑफर देने वाला हूँ। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। उसके बाद है प्लगइन एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन। तो यहाँ से हम लोग अपने प्लगइन कितने इंस्टॉल करके देने वाले हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले के अंदर 7 प्लगइन, दूसरे के अंदर 10 एंड लास्ट वन के अंदर भी 10। एंड देन ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी। तो ई कॉमर्स की मेरी गिग है तो लाजमी सी बात है मैंने तीनों प्लान्स के अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी लाजमी देनी है। एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले के अंदर हम लोग 5 प्रोडक्ट्स अपलोड करके देंगे, दूसरे वाले के अंदर 7 प्रोडक्ट्स, सॉरी आई थिंक 10, मैंने ऊपर 10 लिखा है, एंड देन 15। उसके बाद है रिवीजन। फर्स्ट वन के अंदर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अनलिमिटेड, इसके अंदर भी अनलिमिटेड एंड इसके अंदर भी अनलिमिटेड। एंड देन आ जाता है हमारी प्राइसिंग की बात। अब प्राइसिंग जो है आप लोगों ने सोच समझ के रखनी है। अगर आप लोग स्टार्टअप ले रहे हैं तो मिनिमम आप लोग का जो बेसिक प्लान होने वाला है वो $10 पर हो। और $10 पर आप लोगों को मैंने पहले बताया है वो एक बस मार्केटिंग ट्रिक होती है। जिस तरह मैंने भी अपनी गिग के अंदर जो है $10 लिख रखा है, उसके अंदर क्या है मैं सिर्फ थीम इंस्टॉलेशन करके देता हूँ, और जो बंदा थीम इंस्टॉल करवाने आता है उसे उसका डेमो भी चाहिए होता है। अगर वो डेमो के लिए कहते हैं तो मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ, यानी कि स्टैंडर्ड गिग की तरफ से ले जाता हूँ। और अगर वो कस्टमाइजेशन का भी कह दे देन मैं उसे प्रीमियम गिग की तरफ ले जाता हूँ। तो आप लोगों ने जो है अपने $10 बेसिक रखना है, $5 वाली काम छोड़ दें, ये आप लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। $10 मिनिमम रखें एंड उसके अंदर भी काम आप लोग का इतना हो कि क्लाइंट देखकर उसे ओपन तो कर ले लेकिन वो स्टैंडर्ड प्लान को ही प्रेफर करे। तो चले मैं यहाँ पर अपने प्राइसेस दे देता हूँ। इसके अंदर मैं $100 चार्ज करने वाला हूँ, एंड देन यहाँ पर 150 एंड यहाँ पर 200। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ से जो है ये आप लोग एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी टाइम ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं पहले वाले को जो है लाइक जो मेरी फर्स्ट गिग है बेसिक वाली उसे मैं 7 दिनों के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं अगर उसे 5 दिनों में कंप्लीट करूँगा तो मैं जो है यहाँ पर $30 तक एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। और इसी तरह स्टैंडर्ड का है, मैंने उसके 10 डेज़ लगा रखे हैं। अगर 10 डेज़ की बजाय मैं उसे 7 डेज़ में कंप्लीट करता हूँ तो मैं उसके लिए जो है $30 एक्स्ट्रा चार्ज करता हूँ। इसी तरह मैं प्रीमियम में डाल देता हूँ 7 डेज़ एंड $50। एंड एडिशनल पेजेस, अगर कोई मुझे एडिशनल पेज का कहता है तो मैं उससे जो है $20 पर पेज, एक पेज का सिलेक्ट करने वाला हूँ और उसके लिए एक दिन मुझे टाइम चाहिए। एडिशनल प्लगइन इंस्टॉलेशन नहीं रहने दें, इसे एडिशनल रिवीजन इसे भी रहने दें। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लोग करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। तो ये आ गई अब हमारी डिस्क्रिप्शन। तो हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन बना रखी है मैं उसे यहाँ से आकर कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसे किया यहाँ से कॉपी एंड इस जगह पर आकर इसे पेस्ट कर दूंगा। एंड अगर आप लोग यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या उसको कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। कलर इस तरह से लाइक एज रिबन कलर, मैं इस ई कॉमर्स को जो है कलर दे देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो है ये एक हल्का सा कलर आ गया है। मैंने इस कलर की बात की थी, कोई और नहीं समझ लेना। एंड इसी तरह मैं इस ई कॉमर्स के वर्ड को भी यहाँ से आकर थोड़ा कलर दे देते हैं एंड देन इस वाले को जो हम लोग यहाँ से बोल्ड करेंगे एंड इसके साइड्स के ऊपर जो है मैंने स्टार्स लगा देने हैं। और इसके कलर को एंड इसका भी जो हम लोग कलर चेंज कर देंगे।
सेम इसके साथ भी ऐसे ही करना है। एंड नीचे आ जाएं तो इस जगह से जो है इसे एक और स्पेस दे देंगे एंड इसे भी जो है हम लोग इसी तरह से चेंज कर देंगे। सो बस इतना ही हमें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर करना है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं एंड ये आप लोग देख सकते हैं फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आपका जो क्लाइंट है वो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर ऐसा है तो आप लोग उसे उसके जो है एडवांस में ही कोई ना कोई जवाब लाजमी से लिखें। तो मैं चला जाता हूँ इस बंदे की गिग के अंदर एंड यहाँ से चेक करते हैं कि इसने क्या फैक्ट्स उन्हें लिख रखे हैं। हाउ डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, नहीं दो एक सिंपल से क्वेश्चन है जो हमेशा आप लोगों से आपका क्लाइंट करता रहेगा कि आप लोगों को काम स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है एंड आप लोगों ने जो है इसके लिए कितना टाइम लगाना है। मैं इसे जो है इसके क्वेश्चन को यहीं से कॉपी कर लूँगा एंड अपनी गिग के अंदर आकर पेस्ट कर दूंगा। सेम फॉर दिस वन। एंड एक और चीज़ याद रखनी है, डायरेक्टली ना कॉपी पेस्ट ही नहीं करते रहना, ना पढ़ना भी है कि अंदर उसने क्या लिख रखा है। अगर कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो उसे मॉडिफाई भी करें। तो ये हमारा पहला फैक्ट कंप्लीट हो गया, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ एंड इसी तरह हम लोग दूसरे के साथ करेंगे। एंड इसके बाद ऐड इसके ऐड बटन के ऊपर भी क्लिक कर देंगे एंड ये हमारा जो है डिस्क्रिप्शन भी हो गई एंड उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। एंड मैं जो है अब सेव एंड कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब जो है मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर तो है आप लोग एक वर्डप्रेस डेवलपर तो आप लोगों को उसकी क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने क्लाइंट से। नंबर 1 हो जाता है आप लोगों की होस्टिंग एक्सेस। नंबर 2 वर्डप्रेस एक्सेस, अगर उसने होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। नंबर 3 आप लोगों को उसका लोगो चाहिए। नंबर 4 जो है अगर आप लोग प्रीमियम थीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों का क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो आप लोगों को उसकी थीम फाइल भी चाहिए। ठीक है ना, यही कुछ चीज़ें हैं। जो लोगो डिज़ाइनर हैं उन्हें कुछ सैंपल चाहिए होंगे, कंपनी का नेम चाहिए होगा, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। आप लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के अंदर इन चीज़ों को मेंशन करना है। तो नंबर 1 जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा आई नीड योर होस्टिंग एक्सेस एंड देन जो है ऐड पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आई नीड योर वर्ड प्रेस एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस एंड देन ऐड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वेबसाइट लोगो। नंबर 4 थीम फाइल एंड देन ऐड। तो हमारी रिक्वायरमेंट फॉर्म जो था वो भी कंप्लीट हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे एंड देन हमारा लास्ट पर काम आ जाता है बैनर का। तो आई होप आप लोगों ने बैनर कल बना लिया होगा। मैंने उसके बारे में भी आप लोगों को पिछली वीडियो में आइडिया दे दिया था। तो मैंने अपने बैनर की फ़ोटो बना रखी है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने अपनी बैनर इमेज बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी है। इसके लिए जो है मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। इसके अंदर ये 100% गारंटी टैग है, मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बताया था। उसके अलावा वू कॉमर्स का काम करने वाला हूँ, तो वू कॉमर्स आइकन, इसी तरह वर्डप्रेस आइकन एंड ये एक मैंने इमेज उठाई थी एंड इसे जो है इन चीज़ों को मिलाकर मैंने ये एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसे मैं अपनी गिग के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ वापस एंड यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं सर गिग फोटो। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप एंड यहाँ से आकर मैं अपनी इस बैनर इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दूंगा एंड ये भी हमारी जो इमेज अपलोड हो गई है। अब हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू और ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। तो हमारी गिग जो है वो रेडी हो गई है। हम लोग कर देते हैं पब्लिश एंड देन डन।
सो आई होप आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखकर जो है अपनी गिग भी क्रिएट कर ली होगी और उसे पब्लिश भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी वजह से आप लोग अपने गिग्स को रैंक कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आज की हमारी मोटिवेशनल बात भी आप लोगों को बताता चला जाऊं कि आप लोगों ने गिग तो बना लिया, अब आप लोगों का सब्र चाहिए इस आपकी गिग को रैंक करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है गिग पब्लिश करते ही आप लोगों को ऑर्डर आ जाए। बाज़ लोगों के साथ होता है अगर किस्मत अच्छी रहे, लेकिन कुछ लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है। जिस तरह मैंने 3 माह तक इसका इंतज़ार किया था, 3 माह के बाद जाकर मेरा काम स्टार्ट हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिन्हें मैंने फॉलो नहीं किया और मैं इतना लेट हो गया था। तो आई होप आप लोगों के वो बहुत काम आएंगी। अब मुझे चाहिए आप लोगों का सब्र, और इतना सब्र कि आप लोगों से सब्र भी आकर पूछे कि भाई और कितना सब्र करना है अभी तूने। तो चलें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्र रखें और अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।